भी साफ हो गया कि पाकिस्तान की जो मिलीभगत रही आतंकवादियों के साथ और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवाद को बैक किया है, अब तो ऑफिशियली वैश्विक पटल पर स्वीकार कर लिया जा रहा है। अब कैसे बचाएगा पाकिस्तान खुद को? पहले आप अपने हिंदुस्तान को बचाइए। आपको मालूम है कि रात मोदी साहब के साथ क्या हुआ कि उन्हें अमेरिका ने अपने ब्लॉक से निकाल दिया। आपको ये मालूम होगा और आपकी कौम को मालूम नहीं, हिंदुस्तानियों को मालूम नहीं है। आप सोए रह जाएंगे और मोदी को पकड़ करके ले जाएंगे लोग और अमेरिकन सर, ये क्या फोन पर बात ना हो पाने की बौखलाहट आ रही है इरशाद साहब? आपको ये मालूम नहीं। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो सिखों का कत्ल किया गया, 600 कत्ल किए गए, उनका कत्ल का मुकदमा हुआ। एक सेकंड इरशाद साहब, एक काम करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं सर। राज जो सपना देखा उसकी बात नहीं करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं। मैं बताता हूं हुआ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देता हूं, फिर आप अपनी बात बताइएगा कि भारत और अमेरिका की एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है। और जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि दोनों देशों की रजामंदी के साथ ये स्टेटमेंट रिलीज हुई है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं सर। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई है, यानी सीमा पार आतंकवाद जिसका दंश भारत झेल रहा है पाकिस्तान की कृपा के साथ, जो पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेजता रहता है। इसमें मुंबई अटैक की बात की गई है सर, पाकिस्तान स्पॉन्सर था, पाकिस्तान का नाम फिर सामने आ गया। इसमें टेरर प्रॉक्सीज की बात की गई है कि जो भी फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दी जाती है, फिर पाकिस्तान का नाम आ गया। इसमें अफगानिस्तान के टेरर जोन बनने की बात आ रही है कि तालिबान को किसने बैक किया था, फिर पाकिस्तान का नाम सामने आ गया। तो बात तो सिर्फ आपकी हो रही है सर। नहीं, मेरी बात हो रही है ना, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान अकेला रह गया। अमेरिका ने अपने ब्लॉक से भी निकाल दिया, कत्ल का मुकदमा हो गया, जेल जाने वाले हैं मोदी साहब। और दूसरा ये सिखों ने, मुसलमानों ने, कौम है हिंदू, नीच कौम जिसे कहते हैं आप, वो भी वहां इकट्ठे हो गए हैं सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ। पाकिस्तान में तो टमाटर भी महंगे सर, सुबह सुबह नशा कैसे हो गया? अकेले रह गए आप पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम आतंक फैला रहे हैं। आतंक हम नहीं फैला रहे हैं, हम तो बार बार हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। अच्छा इरशाद अहमद जी, बताइए कि किसने कहा था कि तालिबान 20 सालों तक हमारे पास रहा? बताइए किसने कहा था? आपको ये बताओ, आप ही के मंत्री थे कि नहीं थे? तालिबान अपने मुल्क की चट्टानों में रहे। अरे आप ही के मंत्री थे कि नहीं थे जिसने कहा कि तालिबान को 20 साल हमने रखा, हमने पाला पोसा, हमने खाना खिलाया, हमने किताबें दी, हमने घर दिया? आप ही के मंत्री थे ना? हुकूमत कैंप जितने भी थे, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था सर? रहे, उनके कैंप बने रहे। ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था इरशाद जी? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा नहीं था। हाँ, वो मुसलसल नकवी को गिरफ्तार करके, वैश्विक आतंकवादी नकवी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर कौन उसको सेफ हाउस ले गया था? बताइए जरा। मुकाबला करके उन्होंने मुल्क को जीता है। बात यह है कि उसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं आप। आज फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कीजिए, जो आज हो रहा है आपके साथ। हाँ। तो आप लोग अकेले रह गए, अभी उसकी बात कीजिए आप। अच्छा उसामा बिन लादेन बहुत पुरानी बात। अब मैं आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा सर, गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। वो इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हो, ट्विटर खोलिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल खोलिएगा, उसमें एक फोटो आज पोस्ट की गई है। विश्व की 4 लोकतंत्र की महाशक्तियों के साथ फोटो पोस्ट की गई है और उसके ऊपर जो टैगलाइन लिखी गई है वो लिखा गया, अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, यानी विश्व की भलाई के लिए एक संगठन तैयार हुआ है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो सर ये शुतुरमुर्ग वाली कहानी हो जाएगी। मैं वापस उठ रहा हूं। सिवाज साहब मुझे बताइए जरा इस मामले को लेकर कि पाकिस्तान के अब शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश में है कि रेत के अंदर मुंह छुपा लेगा, देखेगा आसपास कुछ नहीं है? बिल्कुल, देखो क्या बातचीत कर रही हैं, इनको समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान की हालात क्या हैं। जिस प्रकार से वो टूटने के कगार पे, फाइनेंशियली $126 बिलियन का इनके पास कर्जा है, और उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने डबल क्रॉस किया है अमेरिका को अफगानिस्तान में, वो तो अब सबके सामने है। और मुझे लगता है कि अभी अमेरिका को भी समझ आ गया है, वहां से $33 बिलियन के करीब पैसा लेते रहे और ये दोबारा उनको तालिबान को देते रहे। तालिबान को इन्होंने श्रेय दी, अलकायदा को यही श्रेय दी, और उसके बाद उनको लॉजिस्टिक सप्लाई दिया, उनको ट्रेनिंग एरिया दिया, और क्वेटा और पेशावर से तो ऑपरेशन प्लान हुए हैं। बिल्कुल, शिवाज साहब इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। मंजू सेठ